नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। वाराणसी से खबर। ज्ञानवापी सर्वे मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। बड़ी जानकारी, कोर्ट में आज दाखिल कर सकते हैं कमीशन की रिपोर्ट। सर्वेक्षण को लेकर आज आ सकता है कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। परिसर में अभी तक सिर्फ 10% सर्वे का ही कार्य हुआ है। कमिश्नर को बदलने के मामले में भी आज सुनवाई है। तो ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में आज सुनवाई होनी है, जहां कोर्ट में आज दाखिल कर सकते हैं कमीशन की रिपोर्ट। सर्वेक्षण को लेकर आज कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। बता दें कि परिसर में अभी तक सिर्फ 10% सर्वे का ही काम हुआ है। साथ ही कमिश्नर को बदलने के मामले में भी आज सुनवाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज अहम फैसला आ सकता है। और चलिए अब आपको महत्वपूर्ण जानकारियां इससे जुड़ी दे देते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि एडवोकेट कमिश्नर का क्या होगा। दरअसल एडवोकेट कमिश्नर को लेकर दोनों पक्षों में तकरार है। मुस्लिम पक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाया है, हिंदू पक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विवाद के चलते सर्वे का भी काम रुका हुआ है। 2 दिन के सर्वे में कुछ भी नहीं हो पाया। एडवोकेट कमिश्नर पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब देखना होगा कि इस मसले पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो जहां एडवोकेट कमिश्नर को लेकर दोनों पक्षों में यहां सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाया है, जबकि हिंदू पक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। और विवादों के चलते सर्वे का काम भी रुका हुआ है। मात्र परिसर का 10% ही सर्वे किया जा चुका है। 2 दिन ये सर्वे हुआ था, लेकिन पूरी रिपोर्ट यहां नहीं बन पाई है। और अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग भी की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से। उनका कहना था कि यहां पक्षपात किया जा रहा है, इसलिए इस पर फैसला ले कोर्ट। और आज देखना होगा कि कोर्ट का पक्ष इस मामले में क्या रहता है, क्या इस पर फैसला दिया जाता है। और जहां तक बात सर्वे की रही है, तो 2 दिन जो सर्वे हुआ है उसमें ज्यादा कुछ ये टीम नहीं कर पाई है, क्योंकि जिस तरह से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि बैरिकेडिंग से अंदर मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, बाहर ही आप अपना सर्वे कर सकते हैं, तो मात्र 10% तक ही सर्वे हो पाया था। ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या बातें हुई, देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर तारीख सर्वे पर घमासान, कैसे होगा समाधान। ज्ञानवापी मस्जिद में गौरी श्रृंगार की पूजा को लेकर देश की हलचल एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई को एक बार फिर से टाल दिया है। सोमवार को सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी थी कि विरोध के बाद जो सर्वे नहीं हो सका उसको लेकर अदालत क्या फैसला सुनाएगी, लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर 9 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में अगर प्रथम स्तर की बात करें, 2 बजे सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के साथ ही दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। और फिर इसके बाद एक बार फिर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई और 3 बजे की सुनवाई के बाद अब मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने की बात है। और एक बार फिर 10 मई को 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अगर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की माने तो अभी तो कमीशन पूरा ही नहीं हुआ था, लिहाजा इस पर आपत्ति कोई खास वजह से नहीं की जा सकती है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का और देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले को लेकर क्या आता है। हालांकि सोमवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने दलील दी, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पक्ष के लगाए गए आरोप निराधार हैं, उन्हें खारिज कर दिया जाए। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर सर्वे के दौरान दोनों दिन हंगामा हुआ, जिसके बाद सर्वे को रोक दिया गया। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि एडवोकेट कमिश्नर एक पक्ष को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया।
वादी पक्ष ने अधिवक्ता ने जवाब दिया है, वो अपना लिखित दिया है, उसका जवाब कल मिलेगा। बार बार ये बाधा डालते थे, लटकाने भटकाने काम किया था। यहाँ तक कि तहखाने में हम नहीं गए, मस्जिद के ऊपर नहीं गए, और ध्वंस आराधे से जो पिछला हिस्सा है, जो हम शिलापट है, उसको करने ही नहीं दिया गया। तो पूरा का पूरा इसमें निष्पक्ष कहाँ से निष्पक्ष और पक्ष की बात कहाँ से आती है। वहीं इन सबके बीच मुख्य वादी राखी सिंह पर भी सबकी नजर रही, जिन्होंने रविवार को केस वापस लेने तक की बात कह दी थी, लेकिन सोमवार को उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि वो केस वापस नहीं लेंगे। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर है, जो 18 अगस्त 2021 को उस वक्त शुरू हुआ था जब वाराणसी की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गई थी। इससे पहले की परंपरा के मुताबिक इस जगह पर साल में 2 बार ही पूजा होती थी, लेकिन याचिका करने वाली महिलाओं की मांग थी कि परिसर में मौजूद देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना करने दी जाए और इसमें बाधा न आए। दरअसल काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। अब इस मामले में हिंदू पक्ष की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। तीसरी, हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी, लेकिन यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों बने हैं। मतलब ज्ञानवापी को लेकर एक धर्म युद्ध छिड़ा है, क्योंकि सवाल एक जमीन के टुकड़े का नहीं बल्कि आस्था का है, और इसका फैसला अदालत के फैसले से होगा या फिर और घमासान बढ़ेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इस पर सीधा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से सीधा उनका रुख करेंगे। नीतीश, बताएं कि ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या अहम रहने वाला है और कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? अनु, अगर सुनवाई की बात करें तो 2 बजे के बाद ये शुरू होगी, लेकिन आपको बता दूं कि अहम क्या रहने वाला है। ये 3 बिंदुओं पर अगर ये पूरा पक्ष कहे तो है। नंबर 1 अगर बात कर ले तो आज जो पक्ष है, मतलब ये वादी और प्रतिवादी दोनों लोग अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही कल जो वादी पक्ष ने अपना, चूंकि सबसे पहले जब ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का कमीशन पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया और साफ तौर पर कमीशन की कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगा दिया। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होने पर जो वादी पक्ष है उसने अपना पक्ष रख दिया। अब प्रतिवादी पक्ष को एक बार और मौका दिया गया है कि अगर आप उस पर भी कोई अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आज रखेंगे, यानी 2 बजे आप अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही जो दूसरा बिंदु मैं बात कर रहा था, दूसरा बिंदु ये है कि आज 10 तारीख है और आज ही कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी जानी थी। तो जो वकील कमिश्नर हैं वो जितना सर्वे उन्होंने किया है, क्या वो उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे या फिर जो कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जो वादी पक्ष है उसने अपने पक्ष में जो भी बातें हैं कोर्ट से सारी बातें बताई है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। जो तीसरा बिंदु मैं बात कर रहा हूं, कोर्ट का साफ तौर पर आदेश ये था कि इस कमीशन के पूरे सर्वे को पूरा कराया जाए, लेकिन ये सर्वे पूरा नहीं हो सका। जो वादी पक्ष का आरोप है वो ये है कि कमीशन की कार्रवाई में मस्जिद पक्ष के लोगों ने बाधा डालने का प्रयास किया और इसके साथ ही कहा कि अभी तो कमीशन पूरा ही नहीं हुआ, कमीशन पूरा होने के बाद आप अपनी आपत्ति दायर कर सकते थे, लेकिन कमीशन की कार्रवाई बीच में ही अभी चलती रही और आपने पक्षपात का आरोप लगा दिया। ऐसी स्थिति में कमीशन पूरा नहीं हो सका। अब ये देखना होगा कि जो प्रशासनिक अमला है उसके असहयोग की बात भी है, तो क्या कोर्ट प्रशासनिक अमले को भी आज लताड़ लगाता है या कोई विशेष आदेश देता है। इसके साथ ही क्या मुस्लिम पक्ष जब अपना पक्ष रखता है तो उसकी सुनवाई के संदर्भ के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो फैसला मुस्लिम पक्ष की ओर से भी होता है, या फिर इस पूरे मामले में जो कोर्ट कमिश्नर ने अब तक की अपनी रिपोर्ट तैयार की है क्या उसे प्रस्तुत करते हैं या कमीशन की कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाता है। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर आज सुनवाई का बिल्कुल नीतीश, और जैसा आपने बताया कि ये 3 बिंदु मुख्य रहने वाले हैं और 2 बजे के बाद आपने बताया कि सुनवाई होगी, तो आप इस पर नजर बनाए रखिएगा नीतीश। आपसे समय समय पर जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ताजमहल केस में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से ये सुनवाई टल गई है। ताजमहल केस में सुनवाई की तारीख अब आगे तय होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज नजर इस मामले में कोर्ट की सुनवाई पर थी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ताजमहल केस में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है और इसका कारण है वकीलों की हड़ताल। अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई है। हालांकि अभी अगली तारीख अभी तक नहीं आई है, ये तय की जाएगी। ताजमहल केस पर अगली सुनवाई किस तारीख को होगी ये भी तय होना है। ये बड़ी खबर, ताजमहल केस में दायर याचिका पर सुनवाई टली है। ताजमहल के अंदर बंद कमरों को खोला जाए, ये मांग की गई थी भाजपा के नेता की तरफ से, और इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से ये सुनवाई टल गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, ताजमहल केस में जो सुनवाई की तारीख अब मिलनी है, देखना होगा कि कितनी जल्दी अब अगली तारीख मिलती है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, बताएं कि ये अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से सुनवाई टली है, कब तक अगली तारीख मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल आज जो ताजमहल में 22 कमरे हैं जो लगातार लंबे समय से बंद हैं, उसको लेकर जो याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, उस पर सुनवाई होनी थी। 10:30 बजे के लिए लिस्ट हुआ था वो मामला, लेकिन चूंकि आज अवध काउंसिल के जो एडवोकेट हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो हड़ताल पर चले गए थे और इसीलिए अब ये सुनवाई आज टल गई है। लेकिन आगे किस तारीख को ये सुनवाई होगी अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट में केसेस की लिस्टिंग होती है और उसी हिसाब से प्रियोरिटी के हिसाब से लिस्टिंग होगी। तो जो अगली तारीख जो है वो जल्द पता चलेगी जब केसेस की लिस्टिंग हो जाएगी। तो प्रश्न है कि जो आज सुनवाई होनी थी ताजमहल के 22 कमरों का जो रहस्य है, उसको लेकर जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने याचिका दायर की है, उसकी सुनवाई आज चल गई है। जी, अनुभव, क्या होना था आज की इस सुनवाई में? देखिए, जिस तरीके से ये एक याचिका दायर की गई, उसमें ये मांग की गई थी कि हाईकोर्ट जो है वो एएसआई को निर्देशित करे कि ताजमहल में जो 22 कमरे हैं उन्हें खोला जाए और वहां पर क्या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इन सारी चीजों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखे। तो ये केस अभी लिस्ट हुआ था, एक याचिका दायर की थी और अब कोर्ट को ये तय करना था कि वो सुनवाई योग्य है या, लेकिन अभी ये सुनवाई टल चुकी है। बिल्कुल अनुभव, देखना होगा कि अगली तारीख कब तक मिल पाती है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। खबर कानपुर से, कॉलेज में छात्रा के चौथी मंजिल से गिरकर मौत मामला, जहां ग्वाल टोली थाना पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। डीजी कॉलेज प्रबंधन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का ये मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कहा गया कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। परिवार के लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। कॉलेज में छात्रा के चौथी मंजिल से गिरकर मौत मामले में, जहां परिवार के लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए। और एक खबर हादसे की बिजनौर से मिल रही है, जहां पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट से गोदाम की छत उड़कर धराशायी हो गई। पटाखा ब्लास्ट की धमक से आसपास के मकानों में भी दरार आ गई। एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 3 पटाखा कारीगर बुरी तरह से इस हादसे में झुलसे हैं। झुलसे लोगों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग बुझाने के प्रयास किए हैं। जहां थाना नेहटोर के नूरपुर रोड का ये मामला है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ है और कितना खतरनाक ये ब्लास्ट था, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गोदाम की जो छत थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। खबर हमीरपुर से, दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है। यहां लाठी डंडों से पीट कर एक व्यक्ति का हाल बुरा कर दिया। आप देख सकते हैं, मारपीट हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पचखुरा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान में के भाइयों की ये पिटाई का वीडियो है, जहां दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। घायलों को अब मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए गए हैं और 3 भाई घायल इसमें हुए हैं ग्राम प्रधान के। फिलहाल इन तीनों का मेडिकल कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें हाथरस से भी सामने आई, जहां मामूली विवाद में जमकर पिटाई हुई है।
मामला यहां चंपा थाना क्षेत्र का है। महज तेज बाइक चलाने के आरोप में ही एक युवक को कुछ दबंगों ने बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए तो हमलावरों ने उन पर भी लाठी डंडे भांजने शुरू कर दिए, छतों से पथराव भी कर दिया। विवाद में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था और दूसरे व्यक्ति को थोड़ी चोट लग गई। इस बात को उनमें कहा-सुनी हुई, फिर मारपीट हो गई। फिर दोनों के परिवारीजनों भी आ गए और उसमें ईंट पत्थर भी चले गए और जिसमें कि कुछ लोगों को चोटें आई है। वे थाने आए और उनके तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर पुलिस थानाध्यक्ष गए हुए हैं। मौके पर शांति बनी हुई है। मारपीट की खबर पीलीभीत से भी मिल रही है। पीलीभीत में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से दबंगों ने मारपीट की है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर पर 2 नामजद सहित 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। उधर श्रावस्ती में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और तकरीबन 6 लोग मारपीट से घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये मामला थाना मल्हीपुर के शाहपुर कला का है, जहां एक महिला घर के बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। इसी बीच दबंग परिवार ने उससे कहासुनी की और उसके बाद दबंग के परिजनों ने महिला के घर पर ही धावा बोल दिया। इस दौरान घर में घुसकर महिला के परिवार वालों को लाठी डंडों से पीटा गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब खबर कौशाम्बी से मिल रही है। पुरानी रंजिश में युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस से शिकायत करने पहुंची मृतक की मां को भगा दिया गया। पुलिस पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। करारी थाना क्षेत्र के परलहा का ये मामला है, जहां पुलिस पर आरोप लगाए हैं मृतक की मां ने। उन्होंने कहा कि पुलिस से शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने वहां से भगा दिया। और मारपीट की सूचना मुजफ्फरनगर से भी 2 पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि सोमवार को तबीयत खराब होने के चलते नवविवाहिता को अस्पताल में ससुराल वालों ने भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। बाद में जब सूचना पर मृतक मायके वाले पहुंचे तो उन्होंने ससुराल वालों पर दहेज की मांग के चलते हत्या का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमने इसकी 4 मार्च को शादी की थी और इन्होंने जो है इस लड़की को मार दिया। पहले जो है दहेज मांगा, हमने दहेज भी दिया, दोबारा भी दिया और फिर उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि बीमार हुई लड़की। हमारे अगर बीमार होती तो ये जो है हमें फ़ोन करते। इन्होंने कोई फ़ोन नहीं कहा, कुछ नहीं कहा और रात में जो है इन्होंने लड़की को मार दिया। लड़की को मारने के बाद जो है ये हमें सुबह फ़ोन किया, कहने लगे तुम्हारी लड़की मर गई। हम आए मौके पर, तुम्हारी शादी मार बिठाई। बढ़ेंगे आगे। अमरोहा में दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज सुबह पुलिस कर्मियों ने बाइक की चेकिंग की। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर सिविल ड्रेस में सड़कों पर उतरी पुलिस ने बाइक सवारों को रोककर चेकिंग की। अमरोहा के थाना धनोरा कस्बे में ये चेकिंग की गई। पश्चिम यूपी के नामी बदमाश विक्की त्यागी की मौत के बाद उसके पिता का एक तालिबानी फरमान सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब वायरल है। असल में कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी के पिता राजवीर प्रधान गांव में मुनादी कर हरिजन समाज के लोगों को खुलेआम चेतावनी देते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुख्यात बदमाश के पिता राजवीर का ये वीडियो वायरल है। अब पुलिस भी इसके बाद हरकत में आई है। आनन फानन में विक्की के पिता और 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। की तरफ से मुनादिया कोई भी उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया 5000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते। थाना चरथावल के अंतर्गत पावटे खुर्द गांव में राजवीर नाम के व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को राजवीर प्रधान के नाम से बुलाता है,
एक गैरकानूनी व आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी करी गई व मारपीट की बात करी गई, जिसमें उस व्यक्ति व उसके एक साथी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ भविष्य में उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई करी जाएगी।